बैठे एक बटन दबाएं और आपकी जो कविता है, काव्य लेखन, इसको जन जन तक पहुंचाएं। अभी बहुत सारे लोगों ने हमारे बीच में कविता बोली। जो मुख्य 12 कवि हैं उनका मैं परिचय दूं। सभी लोगों का बहुत बड़े बड़े परिचय हमारे पास उपलब्ध हो गए थे। बहुत सबके बारे में बहुत सारी जानकारी हमने भी इकट्ठा करी और उनके द्वारा हमने प्राप्त की। लेकिन सबकी जानकारी हम केवल संक्षेप में बस आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में आई प्रीति जैन, जिनने हमारे बीच में मंगलाचरण किया। मैं उनका बतलाना चाहता हूँ कि प्रीति जैन ने बहुत सारी चीजों में सदस्यता ले रखी है। बहुत सारे अखिल भारतीय साहित्य परिषद में, पीएलएफ में इनका विशेष योगदान रहता है। इसके बाद हमारे बीच में आशा जी शर्मा आई। बहुत सुंदर कविता इनने प्रस्तुत की और जब इनकी कविता जब यूट्यूब पर थी तो सबसे ज्यादा इनके लाइक और व्यूज थे। तो हमने सोचा कि इनको ही प्रथम स्थान यहाँ पे दिया जाए। तो इनका 50 से अधिक लेखन कार्य इनके हैं। काव्य संग्रह, इंद्रधनुष आदि बहुत सारे संशोधन कार्य भी इनके द्वारा हैं। एयर इंडिया, राजस्थान पत्रिका में भी इनका विशेष योगदान है। आकाशवाणी में भी ये आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हम हर बार आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहिएगा। इसके बाद हमारे बीच में आए पीयूष जी गौर झामर से। ये 2 हॉस्टल में रह चुके हैं, हॉस्टल की पढ़ाई की है, नए कवि हैं और बहुत सुंदर अभी समंतबद्ध आचार्य मोक्ष कोटा आश्रम में, वहां पर ये बहुत अधीक्षक के पद पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी भाई साहब के लिए। इसके बाद डी के मित्तल साहब। वाकई में सबसे ज्यादा यदि मेहनत किसी के द्वारा इस कवि सम्मेलन में हुई है तो निरपेक्ष भाव से मैं कहना चाहता हूं वो डी के साहब द्वारा हुई। डी के जो हमारे बीच में डी के साहब हैं, इनके द्वारा ही हुई है। इनने जन जन को पहुंचा करके एक मैसेज को 4-4 बार फॉरवर्ड कर करके कि भैया इसको इससे जुड़ो, हमसे जुड़ो, हमारी कविता देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया इनने प्रचार प्रसार किया, क्योंकि एक जो इनका पोस्ट है कि आपको प्रचार प्रसार ही करना है। वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। इसके बाद हमारे बीच में अनुभव जी, बहुत सारी इनकी उपलब्धि हैं। सबसे बढ़िया इनका परिचय मैं आपको देना चाहता हूं कि ये यूट्यूब पर हैं। आप अनुभव जी शास्त्री नाम से डालेंगे तो करीब 10,000 से ज्यादा लोग इनको सब्सक्राइब करते हैं। बहुत सारे लोग इनसे जुड़े हुए हैं। इनके बाद रेणु जी शब्द मुखर। इनने शब्द मुखर हैं, शब्द अपने आप बोलते हैं, इस प्रकार का संपादन किया है। तेरे मेरे शब्द दूरदर्शन में आ चुके हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपका भी। इसके बाद सतीश जी भाई साहब ललितपुर से हमारे बीच में पधारे। इनका 7 वर्षों से बहुत कविता लिख रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। राष्ट्रीय कवि संगम के भी संयोजक रहे हैं। नगर निगम के द्वारा भी विशेष पुरस्कार से सम्मानित रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अंकुर जी ने हमारे बीच में कविता प्रस्तुत करी। वाकई में ये नवोदित कवि हैं और इनने बहुत सुंदर कविता हमारे बीच में रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इसके बाद रश्मि जी सक्सेना हमारे बीच में इंदौर से उपस्थित हुई। इनने एमए किया है अर्थशास्त्र में। बहुत सारी चित्र पत्रिका वगैरह में इनका विशेष योगदान रहता है। सम्मान इनको बहुत सारे मिल चुके हैं। दोहा रत्न सम्मान इत्यादि से बहुत ज्यादा ये सम्मानित हैं। और कविता की जो परंपरा कबीर दास जी, तुलसीदास जी से हम तक पहुंची है, वह कबीर तुलसीदास सम्मान भी इनको प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। इसके बाद समकित जी सरस्वती, इनसे पूछा कि आपका परिचय क्या है, तो ये कहते हैं हम तो सरस्वती माता के ही पुत्र हैं, इसके अलावा हमारा कोई परिचय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो अपार भक्ति है सरस्वती माता के प्रति, ये आपकी काव्यता को दर्शाती है। इसके बाद इंदु जी हमारे बीच में उपस्थित हुई। ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक बीडीई की पोस्ट पर स्थित हैं। 10 साल से कवि बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग करती हैं और 10 साल से पोएट हैं। बहुत सुंदर इनने कविता हमारे बीच में रखी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद हमारे बीच में स्वाति जी हैदराबाद से उपस्थित हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। साथ में सिद्धार्थ जी अंतिम कवि के रूप में हमारे बीच में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में आभार उनका क्या करें जिनके आभारी हम स्वयं हैं। इस पंक्ति बोल करके मैं अपनी बस केवल 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। बस इसके बाद में अध्यक्ष महोदय आदि के आभार प्रदर्शन के लिए मयंक जी को अपना माइक फॉरवर्ड करूंगा। हाँ, केवल 2 पंक्तियां कि कोई भी काम हो, ये तो हमारा पहला प्रयास था। कोई भी काम हो उसमें छोटी गलतियां, छोटी मोटी गलतियां रह भी जाती हैं। पहला प्रयास है, इसमें हमसे कम लगभग 10,000 लोग जुड़े यूट्यूब पर और अभी हमसे 50 लोग जुड़े। अगली बार कोशिश रहेगी कि हमसे 5,000 लोग जुड़े और यूट्यूब पर तो बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। जरूर ऐसा होगा यदि आपसे सबका सहयोग बना रहा। केवल 2 पंक्तियां कि कैसी भी परिस्थिति आए लेकिन हमें अपना साहस नहीं छोड़ना है। इसके लिए मैं आपके लिए 2 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं कि
रिश्तों की ये नाजुक डोरें, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। फिर से सुनना, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं, और ये कंकड़, ये पत्थर, ये धूप, इनसे कैसा डरना। ये कंकड़, पत्थर और ये धूप, इनसे कैसा डरना। राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं, राहें मुश्किल हो जाएं तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। इस प्रकार हमने सभी कवियों का भी आभार व्यक्त किया। अब अध्यक्ष इत्यादि निर्णायक मंडल के आभार प्रदर्शन के लिए मैं मयंक जी को आवाज देना चाहता हूं कि मयंक जी आवें और हम सबके सामने जो हमारे इस कवि सम्मेलन की जान थे, ऐसे हमारे कवि महोदय, अध्यक्ष महोदय, उन सबका आभार व्यक्त करें। हाँ, मयंक जी। हाँ, मयंक जी। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, हाँ, मयंक जी, आ रही है पहुंच रही आवाज। है ना आवाज? हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। चलिए, मैं प्रारंभ करता हूँ क्योंकि काफी समय हो रहा है। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, बस 2 पंक्तियां बोलूंगा इस मंच के लिए। वो पंक्तियां मेरी नहीं है, पर मैंने सुनी थी वो कभी पंक्तियां। वो पंक्तियां मैं यहाँ रखना चाहता हूँ कि यहाँ की रात शबनम सी, यहाँ के दिन निराले हैं। ये पंक्तियां बस यही मंच के लिए नहीं है, जितने भी कविता के मंच होते हैं, साहित्य के मंच होते हैं, उन सभी के लिए पंक्तियां हैं कि साहित्य का मंच कैसा होता है। कि यहाँ की रात शबनम सी, यहाँ के दिन निराले हैं। ये आदर्शों का वृंदावन, यहाँ के लोग ग्वाले हैं। यहाँ अरहंत की वाणी को हम समझाने आए हैं। ये बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। ये बरसे तो नहा लेना, ये बादल जाने वाले हैं। ऐसा ये मंच, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये हमारा पहला प्रयास है, और ये पहला प्रयास इतना सफल हो जाएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम कोई कवि नहीं है बड़े। परंतु हमें जितना समय मिलता है अपनी अध्ययन से निकल कर थोड़ा सा इस काम की रुचि है, इस कार्य में, तो वो करते हैं, और इतना सफल ये कार्य होगा मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और क्योंकि इस कवि सम्मेलन में जो कवि आए, यहाँ तक कि जो अध्यक्ष हैं वो तो बड़े कवि हैं ही, यहाँ तक कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो भी बहुत बड़े अपने आप में कवि हैं। रेणु जी शब्दमुखर, आशा जी शर्मा, बहुत सी, रश्मि सक्सेना, अनेक और ऐसे कवि आए जिन्होंने बहुत मेहनत की, जिनका नाम मैं लेना नहीं भूल पाऊंगा। डीके जी मित्तल, इन्होंने हमारे इस चैनल के प्रचार के बहुत बहुत कार्य किया है। तो सबसे पहले तो हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय अरुण जी अज्ञानी, इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये बहुत बड़े कवि हैं, अनेक मंचों पर जाते हैं और अपनी कविता प्रस्तुत करते हैं, अनेकों सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। मैं इनसे मिला नहीं हूँ, परंतु सौमिल जी से बात होती है कि इन सौमिल जी का इनसे बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध है। तो जब सौमिल जी से इतना घनिष्ठ संबंध है तो इन्होंने हमें इतना सहयोग दिया, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मेरी आशा है मैं इनसे जरूर मिलूंगा। और हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय कवि आदरणीय श्रीमान पंकज जी अंगार, इन्होंने जो कविताएं कही, मतलब आनंद सा ही आ गया, मतलब आपकी कविता सुनकर। और आप जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं तो आप बाहर भी जाते हैं, विदेश में भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, अपना कवि सम्मेलन करने की कविता पाठ करते हैं। और आपने हमारे इस छोटे से मंच के लिए आपने अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, इसका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अनेकों सम्मान आपको प्राप्त हो चुके हैं, और 25 साल से, लगभग 25 साल से आप इस क्षेत्र में हैं और कविता पाठ करते आ रहे हैं और साहित्य का सृजन कर रहे हैं, साहित्य को इतना अच्छा क्षेत्र दे रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अखिल जी बंसल, जो कि जर्नलिस्ट हैं, और इनका परिचय बहुत अच्छे से है क्योंकि हमारे ही पंडित स्मारक ट्रस्ट यहाँ पर कार्यरत हैं। और एक इनका ग्रुप भी है अथाई अथाई साहित्य के नाम से, जिसमें मैं जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत अच्छा कार्य इनके उसमें होता है, और बहुत बड़े मंचों पर ये अपना कार्य, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक विशेष कवि के रूप में हमारे महाविद्यालय श्री टोडरमल दिगंबर चंद सिद्धांत महाविद्यालय कार्यकारी महामंत्री, जिनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से परिचित हूँ, सरल स्वभावी हैं, आदरणीय परमत प्रकाश जी भाई साहब, इन्होंने भी अपना समय दिया, इनके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये बहुत एक खुद अपनी तारीफ में बात इतनी ही कहते हैं कि मुझे कविता बोलने के लिए मत बोलो, क्योंकि यदि मैं कविता बोलूंगा तो सारे लोग भाग जाएंगे, परंतु ऐसा ये मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ, शायद आप लोगों ने उनको सुनकर
आप लोगों ने भी मान लिया हो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे कवि हैं, पर ये अपने आप को कभी मानते नहीं है। मैं इनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम के निर्णायक, जिनके बिना ये कार्य होना बहुत मुश्किल था, श्री भागचंद जी जयपुर, ये धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत आगे हैं। पाठशाला प्रचार में जैसे धार्मिक प्रचार होता है उसमें भी बहुत आगे हैं और अच्छी कविता पाठ करते हैं और महाविद्यालय के लिए समय समय पर अपना समय देते हैं। जब भी हम इनसे अनुरोध करते हैं तो हमारे यहाँ जब भी कवि सम्मेलन होता है महाविद्यालय में तो ये अवश्य पधारते हैं और हमें सहयोग देते हैं। और श्री गणतंत्र जी ओजस्वी, ये हमारे महाविद्यालय के ही विद्यार्थी हैं और एक बहुत ही उच्च कोटि के कवि हैं। इनकी कविता में हर एक कविता इनकी मैं पढ़ता हूँ। इनकी कविता से अधिकांश तरह की कविता जो होती है वो मोटिवेशनल होती हैं, तो इनकी कविता सुनकर एक अलग ही जुनून सा पैदा होता है। बहुत अच्छी कविता लगती है और इनकी कविता बहुत सुनता हूँ। गणतंत्र जी का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती इंदिरा जी खत्री, इनसे मुलाकात अभी हुए मात्र 1 ही साल हुआ है, जो कि हमारे महाविद्यालय की प्रोफेसर हैं हिंदी क्षेत्र की, और इनका बहुत बहुत आभार, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं इन्हीं की सलाह से करते हैं। ये हमें सलाह देती रहती हैं, सहयोग देती है किस तरीके से क्या कार्य करना है। ये डॉक्टरेट है और इनके बारे में काफी कुछ है मैं जानता हूँ, पर अभी क्या है कि कॉलेज से तो जुड़ा हुआ हूँ पर हम अभी उतना कॉलेज जा नहीं पाए, तो इनसे उतना जुड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि 1 ही साल हुआ है कॉलेज जाए हुए। तो इन्होंने हमें जितना सहयोग दिया है इनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद नीतीश जी शाह, ये भी महाविद्यालय के शास्त्री हैं और ये दुबई में अभी हैं, कार्यरत हैं। इनकी छोटी छोटी बच्चियां, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और बहुत ही सुंदर तरीके से कविता का प्रदर्शन किया था। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिनेन्द्र जी शास्त्री, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये बड़े भाई की तरह ही हैं। ये हमें समय समय पर सहयोग देते हैं, सलाह देते हैं। इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और विशिष्ट अतिथि के लिए हमारे केसीजन मां साहब बंडा से, जो मेरे गुरु हैं, मेरे सब कुछ हैं, क्योंकि जब मैंने बढ़ना आगे किया तो मुझे पहला कदम बढ़ाने में जिन्होंने सहयोग दिया था वो हमारे केसीजन बंडा के आदरणीय केसीजन मां साहब ही हैं, तो इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और इसके बाद अमित जी अरहंत, जो कि ई अक्षरा पत्रिका के संपादक हैं, इन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है। इनका भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये भी बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी कविताएं भी बहुत सुंदर हैं, अनेक पूजने भी इन्होंने लिखी हैं। इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद जिनका आभार व्यक्त करना किए बगैर हमारा कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, वो है हमारे कवि और उनको सुनने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन लोगों ने हमें सुना, हमें अपना मानकर हमें सुना। और मैं चाहता हूँ, ये तो हमारा पहला प्रयास है, इस कार्य को हम और आगे ले जाएं और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहें। तो उसके लिए आप सबकी सहयोग की आवश्यकता है और आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है, इसी प्रेम की आवश्यकता है। हमारे सहयोगी टीम, संयोजक टीम और सबसे विशिष्ट हमारे दोनों संचालक श्री सौमिल जी शास्त्री, इनकी एक बुक भी आज के ऑथर हैं। इनकी बहुत ही प्यारी बुक्स आज के जिसकी लगभग 6 से 7 हजार वो बुक्स बिक चुकी हैं। उस बुक का नाम है उड़ान, एक परिंदे की। वो बुक्स मैंने भी 2 बार पढ़ चुकी है और वो कविता, वो बुक यदि ऐसी है, एक बार पढ़ना शुरू कर दो, खत्म किए बगैर नहीं दिल करता है। बहुत अच्छी कविता, वो किताब उन्होंने लिखी है और इनसे तो भाई की तरह, हम 2 भाई की तरह ही है। हमेशा जो भी काम करते हैं एक साथ करते हैं, बहुत सहयोग करते हैं, सलाह देते हैं और दिशा निर्देश देते हैं। मैं सौमिल जी का ही बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और अभी अभी इनको एक साहित्य फेस्टिवल में भी इनको जाने का मौका मिला, उसमें इनका इंटरव्यू हुआ था। बहुत काफी आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो प्रगति पर हैं और आगे जाए ऐसी मैं कामना करता हूँ। सौमिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और संयम जी शाह, ये तो हमारे क्लासमेट है, हम एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ घूमते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, मतलब ये मित्र, परम मित्र हैं हमारे और बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छी अच्छी शायरियां करते हैं, बहुत अच्छी कविताएं करते हैं। हास्य कविता हो, चाहे वो प्रेम की कविता हो, चाहे श्रृंगारी कविता हो, बहुत ही अच्छी कविता पाठ करते हैं। इन्होंने हमें सहयोग दिया, अपना समय दिया, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे आईटी टीम के मेंबर, जिनका नाम लेना बहुत जरूरी है, जिन्होंने एक सारा कार्यक्रम चलाया है, क्योंकि कुछ देर पहले लग रहा था कि हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर नहीं चल पाएगा, क्योंकि कुछ परेशानियां ऐसी आ रही थी, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, परंतु फिर भी उन्होंने प्रयास किया और हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर भी लाइव चला। तो वो पंडित आकाश शास्त्री हलाज, इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये भी मेरी कक्षा के ही विद्यार्थी हैं, हम सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी संयोजक टीम, जिनमें आप्त जैन अनुशीलन,
इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आशुतोष जी, इनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सारा काम इन लोगों ने